हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 5। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस ड्रामे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी का दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 4 के लास्ट में देखा था कि कंधे के ऊपर अपना सर रख के सो रहा होता है। चलो इनसे आगे देखते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जान आता है और वो उन लोगों को देख करके बोलने लगता है क्या हो रहा है, और बोलने लगता है कि मेरा बॉस डेटिंग तो नहीं कर रहा है ना। तो अपना फोन निकाल करके दोनों का फोटो लेने लगता है। तो जैन जैसे ही उठता है वैसे ही जैन वहाँ से भागने लगता है। तो कजिन भी उठ जाती है और वो बोलने लगती है आप कब बाहर आए ऑपरेशन करके। तो जियान बोलने लगता है मुझे आए हुए तो 1 घंटे हो गए, और बोलने लगता है तुम्हारा सिर बहुत ही ज्यादा भारी है, मेरे हाथ बिल्कुल ही सुन पड़ गए, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अभी ब्रेकिंग लिख सकता हूँ। तो कजिन पूछने लगती है क्या आपने शायद सारा दिन कुछ भी नहीं खाया है, चलो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलते हैं। तो जियान बोलने लगता है ठीक है जरूर चलिए। तो यह लोग खाना खाने के लिए जोशी के रेस्टोरेंट में जाती है। तभी वो बुला लेती है और बोलने लगते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक बंदे से मिलाता हूँ। और जोशी बोलने लगती है मैं जिनसे प्यार करती हूँ वही है ये लड़का। तो जोशी पूछने लगती है कजिन से कब से तुम दोनों एक साथ रात को खाना खाने के लिए संबंध बना लिए हो। तो कजिन जोशी को साइड में लेके जाती है। कजिन बोलने लगती है उसने अभी एक ऑपरेशन पूरा किया है और रात के खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जियान बोलने लगता है बाहर तो बारिश हो रही है तो हम बाहर क्यों बैठे, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती। तो कजिन बोलने लगती है कि आपको पता नहीं है यह बहुत ही ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और लोगों को पहले ही अपना सीट बुक करनी पड़ती है। तो जियान बोलने लगता है ऐसा है क्या। तो जोशी खाना लेके आ जाती है और टेबल पे रख देती है। फिर जोशी वहाँ से फिर चली जाती है। तो जियान बोलने लगता है क्या आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का खोपड़ी कैसे खोला जाए। तो कजिन बोलने लगती है मुझे क्या पता। तो ये लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो दोनों को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग जाती है। तो कजिन खाने को फेंक रही होती है। तो जियान बोलने लगता है खाना मत फेंको वरना तुम्हारे दोस्त को बुरा लग जाएगी। तो कजिन बोलने लगती है मुझे मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जियान को बचपन की याद आने लगता है जहाँ पर जियान को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और मिर्ची वाला खाना दे देते हैं। तो जियान खाना खा लेता है तो उसे बहुत जोर से मिर्ची लग जाती है। तो उधर से कजिन आती है और वो उन लोगों को बोलने लगती है कि तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो, लाओ उसे क्या खिला रहे हो, मैं खाकर देखती हूँ। तो जैसे ही वह कजिन खाना खाती है तो कजिन बोलने लगती है यह तो मसालेदार भोजन है, तुम लोग इसे डरा क्यों रहे हो। तो जियान पूछने लगता है आप कभी भी मसालेदार भोजन नहीं खाते हैं। तो हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कजिन बोल रही होती है कि मैंने मास्टर ली को मामले की जाँच की है और यह मानता हूँ कि अस्पताल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। आज मैं मास्टर लिंग को अस्पताल छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। और यह बोल करके कजिन वहां से जाने लगती है। तो लियान बोलने लगता है रुको। तो कजिन रुक जाती है और वह बोलने लगती है क्या हो गया। तो जियान पूछने लगता है क्या आज तुम शाम को फ्री हो। तो कजिन बोलने लगती है आप तो बोलते रहते हो कि मुझे बहुत ही काम करना पड़ता है, लेकिन तुम फ्री भी हो जाते हो। तो जियान बोलने लगता है मैं इस समय आपका मदद कर सकता हूँ। तो बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तो जियान बताने लगता है कि हम बचपन के प्यार है। तो कजिन एक लड़की को बोलने लगती है कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो वह लड़की बोलने लगती है कि वो ऐसा ही है, बाहर से अच्छा है और अंदर से बुरा है, और वह जब कॉलेज में था तो कोई उनका जवाब का कॉपी करता था तो सारे लोग उनसे गुस्सा भी रहते थे, यहाँ तक कि उनसे टीचर भी गुस्सा रहती थी। तो कजिन बोलने लगती है तो वो ऐसा पहले से भी कर चुका होगा, तभी तो उसकी मुस्कुराहट उनके बुरे कामों को छुपा देती है और किसी को नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वह लड़की बोलने लगती है मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे हो। तो कजिन बोलने लगती है नहीं, वह मुझे ऐसे ही मजाक के लिए चिढ़ाते हैं। तो वह लड़की बोलने लगती है ठीक है मैं बात करती हूँ उनसे तुम्हारे लिए। तो जैन कुछ छुपा रहा होता है, तभी पीछे से जियान आता है और वह बोलने लगता है क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। तो जैन बोलने लगता है रहने दीजिए। तो जियान बोलने लगता है मैं खुद से लूँ या क्या तुम दे रहे हो। तो जैन बोलने लगता है रुको मैं दे रहा हूँ। तो जैन उसे दे देता है। तो जियान उसे देख करके हंसने लगता है और वो बोलने लगता है कि यह लगाने से झूठी बातें थोड़ी बदल सकती है। तो जैन बोलने लगता है बॉस इसे सच में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और पूछने लगता है आप अच्छे मूड में हो ना। तो जियान बोलने लगता है हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ, बोलो। तो जैन बोलने लगता है आपको देख करके समझ आ रहा है कि आप कितनी खुश हो और मैं आपका मन पढ़ सकता हूँ बॉस। तो जैन बोलने लगता है तो फिर तो खुश होने का वजह भी पता कर लो। तो जैन बोलने लगता है कहीं तुम उस झूठी बातों से तो खुश नहीं
नहीं हो रहे हो? तो जियान बोलने लगता है ठीक है। तो जियान जैन को बोलने लगता है कि कल फाइल तैयार कर देना वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तो जैन बोलने लगता है ओके बॉस। तो वह बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि यहाँ मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या ये लोग मुझे नजरअंदाज तो नहीं कर रहा है? क्या मेरे पैसे वापिस नहीं करेंगे? मन ही मन वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है और वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ झोल था। तो कजिन पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां पर फोटो क्लिक करने लगती है। तभी उधर से एक लड़का आता है और वह बोलने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ से निकलो, मोबाइल अपना दो। तो कजिन के पास फोन आता है जियान का और वो बोलने लगता है हमें आज बोला था कि हम लोग आज शाम को मिलेंगे, कहाँ पर हो? तो कजिन बोलने लगती है मैं गलत जगह आ गई हूँ और मैं अभी आ रही हूँ। और वह वहाँ से कजिन कैसे भी करके निकल जाती है। तो हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कजिन जियान से बोल रहा होता है कि मुझे लगता भी नहीं है कि उनके पैसे लेने का कोई वजह है। वह कंपनी अच्छी भी नहीं लग रही थी और हमारे अस्पताल के पास सब्जी मंडी के पीछे है और बहुत ही सुनसान जगह पर है। जब मैंने रिकवर करना शुरू किया तो वहाँ पर कोई 2 लोग आदमी आ गए और मुझे रोकने लगे। तो जियान पूछने लगता है फिर क्या हुआ, आगे भी बताओ। तो कजिन बोलने लगती है आपका फोन एकदम सही वक्त पर आ गया था और फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने आपका फोन उठा लिया और वहाँ से निकल गई कैसे भी करके। अगली दफा फिर से उनका पीछा करूंगा। तो जियान गुस्सा हो जाता है और वह बोलने लगता है कि फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ करने से पहले उसका क्या नतीजा हो सकता है यह सोचती नहीं हो क्या तुम? तो कजिन बोलने लगती है मैंने तब ज्यादा नहीं सोचा था। तो जियान बोलने लगता है तुम्हें कुछ हो जाता तो यह उन लोगों की निजी परेशानी है, तुम उनके बीच में मत पड़ो, ना ही तुम उनसे कोई लेन देन रखो। तो कजिन के पास फोन आती है और उधर से बोलने लगता है कि यहाँ आओ और यहाँ से जोशी को लेकर जाओ। तो हमें जोशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दारू पी के एकदम टल्ली हो रही थी और सो रही थी। तभी वहाँ पर कजिन भगती हुए आती है। तो वह लड़का बोलने लगता है तुम अब आ रही हो और इसे लेके जाओ और बोलने लगता है कि मुझे वो कच्चा चबाने वाली थी। तो कजिन उस लड़के से माफी मांगने लगती है और बोलने लगती है मैं अभी इसे लेके जा रही हूँ। तो कजिन जोशी को बोलने लगती है तुम इतना क्यों पी लेती हो, चलो यहाँ से। तो वह लड़का पूछने लगता है जियान से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियान बोलने लगता है तुम्हारा घर इतना भी बुरा नहीं है, मेरे अलावा भी लोग यहाँ पर आते होंगे। तो कजिन बोलने लगती है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तो वह लड़का पूछने लगता है जियान से इसका क्या मतलब है, इतनी जल्दी मिल भी गई? तो जियान बोलने लगता है जो देख रहे हो वही है। तो वह लड़का बोलने लगता है कमाल है यार, सब कुछ तो ठीक हो गया अब तो। और पूछने लगता है अभी तक उसने तुम्हें पहचाना? तो जैन बोलने लगता है नहीं यार अभी तक तो नहीं पहचाना। और बोलने लगता है वह एक साधारण इंसान है, तुम नहीं है, यह बात छोड़ो, कब बता रहे हो उनको? तो जियान बोलने लगता है शायद कभी भी नहीं बता पाऊंगा उनको को मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उनको कुछ पता है या नहीं है, लेकिन मैं कजिन को अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। तो वह लड़का ताली मारने लगता है और बोलने लगता है कि बहुत बढ़िया, सही कहा तुमने। तो जोशी अपने कमरे में लेके आती है और जोशी को बोलने लगता है जियान को तुम इसे संभालो। तो जियान जैसे उसे संभालता है तो जोशी उसके ऊपर उल्टी कर देती है। तो जियान जैसे ही बाहर निकल रहा था तो वहाँ पर एक किताब रखा हुआ था, तो उन्होंने वो किताब उठा लिया और वह बाहर आया और कजिन को बोलने लगती है मैंने तुम्हें तुम्हारे पीछे आने के लिए इसलिए कहा था कि ताकि तुम एक डॉक्टर की जिंदगी देख सको, लेकिन तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया है। तो कजिन उनके हाथ से किताब छीन लेती है और वह बोलने लगती है यह तो अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारे पीछे रह रह के बहुत कुछ सीख लिया है। और बोलने लगती है कि मैं आज तक कभी स्कूल भी नहीं गई, यह काम मिलना बहुत ही मुश्किल था, मुझे अच्छा करना ही होगा, अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मैं बहुत ही पीछे रह जाऊँगी। फिर भी आपने मेरी रिपोर्ट में लगभग सब कुछ सही ही किया था। और बोलने लगती है मैंने अच्छा नहीं किया और झूठी बातों में फंस गई और मेरे चक्कर में आपका वक्त भी बर्बाद हो गया, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों मैं इनका लायक ही नहीं हूँ। तो जियान बोलने लगता है क्या तुम सच में सुनना चाहती हो? तो कजिन बोलने लगती है बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो जियान बताने लगता है जैसे कि मैं अपना काम नहीं कर सकता था, तुम जब से आई हो मैं एकदम काम सही से कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तो कजिन बोलने लगती है मैंने 20 साल तक इंतजार किया यह 2 शब्द सुनने के लिए, आज मैं आज़ाद हूँ एक खुले बादलों की तरह, अपने मन में ही बोलने लगती है, जियान को नहीं बोलता है वो। और हमारा एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे कभी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे को दबाना ना भूलिए। और एक बात गाइस कि आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देख लेते हो बट आप लोग लाइक नहीं करते यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और एक बात, आप जो है ना मैं रोज़ की रोज़ वीडियो डाला करूँगा उसके लिए